हेलो टू ऑल ऑफ़ यू गाइस। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। इसके पहले आय दृष्टि की 25 क्वेश्चन तक ने हमने डिस्कशन कर लिया था। अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 से। तो इसमें है कि गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, 519 किलोमीटर है। गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे किन 3 राज्यों से होकर गुजरेगा। तो इसका है उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली भूतापीय विद्युत परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ प्रारंभ किया गया था। तो द राइट आंसर इज बी, पुगा घाटी, लद्दाख में। द नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के भूस्खलन एटलस में पहले स्थान पर कौन है। तो इसका राइट आंसर है वायनाड, सॉरी, रुद्रप्रयाग है। भारत के भूस्खलन एटलस में पहले स्थान पर कौन सा जिला है। तो ये है रुद्रप्रयाग, क्योंकि जो रुद्रप्रयाग है वो एक उत्तराखंड साइड, मतलब उत्तराखंड में है। और यहाँ पे भूस्खलन की जो घटनाएं हैं बहुत ज़्यादा ही सुनाई देती हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत के भूस्खलन एटलस को किस संगठन द्वारा तैयार किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इसका जो राइट आंसर है वो है बी, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के द्वारा तैयार किया गया था, इसरो। ठीक है। और द नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान महोत्सव राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो ये किया गया है भोपाल में। हिंदी विज्ञान सम्मेलन का जो आयोजन है वो भोपाल में किया गया। तो इसका जो राइट आंसर है, राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था। तो ये भोपाल में किया गया था। और द नेक्स्ट क्वेश्चन की जो राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन है कब आयोजित हुआ था। तो डेट हमारे लिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था उसमें डेट से ही क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। तो इसलिए विज्ञान सम्मेलन का कब आयोजित हुआ था। तो ये 30 से 31 जुलाई 2024 को। राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 का मुख्य विषय क्या है। तो ये है शेप, अमृतकाल में राष्ट्रीय वैज्ञानिक चेतना का उन्नयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल का नया नाम क्या है। तो ये है गणतंत्र गणतंत्र मंडप। अगर ये पूछेगा कि दरबार हॉल का नया नाम क्या है, तो गणतंत्र मंडप। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो इसको हम ऐसे निपटाएंगे कि जो दरबार लगती हैं, ठीक है, तो जैसे बोलते हैं ना कि गणतंत्र दिवस के दिन लाल किले पे या फिर किसी भी स्कूल में ना एक जो है ना दरबार लग जाती है। जैसे भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है बच्चों की, जो बच्चे ऐसे एब्सेंट करते हैं वो गणतंत्र दिवस पे, स्वतंत्रता दिवस पे जाते हैं क्योंकि उनको लड्डू का थोड़ा वो होता है, तो दरबार लगती है। तो दरबार हाल जब भी पूछेगा तो गणतंत्र मंडप हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो ये आइजोल मिजोरम में। सिकुलला सुरंग परियोजना का निर्माण कार्य कहाँ शुरू हुआ था। तो ये लद्दाख में शुरू हुआ था। फिर है कि सिकुलला सुरंग परियोजना किस क्षेत्र के कनेक्ट करेगी। तो ये करेगी बी, सीमावर्ती क्षेत्रों को। किसको कनेक्ट करेगी। तो ये सीमावर्ती क्षेत्रों को कनेक्ट करेगी। फिर है कि सिकुलला सुरंग की ऊंचाई लगभग कितनी होगी। तो ये होगी 15,800 फीट। 15,800 फीट होगी। सिकुलला सुरंग की लंबाई क्या होगी। तो ये होगी 4.1 किलोमीटर। अगर ऊंचाई पूछेगा तो 15,800 फीट, अगर यही लंबाई पूछेगा तो 4.1 किलोमीटर हो जाएगी। चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है बी, शिमला, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट है संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास किया गया है। तो ये प्रेरणा स्थल का। संसद भवन परिसर में लोकसभा सचिवालय द्वारा किसका विकास। तो प्रेरणा स्थल का। केंद्र सरकार द्वारा डाकघर अधिनियम 2023 के प्रावधानों को कब लागू किया गया है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 18 जून 2024 को कब लागू किया गया है। तो 18 जून 2024 को लागू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद का नया नाम क्या होगा? तो ये हो जाएगा बी, गुरु जम्मेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। फिर नेक्स्ट है मुरादाबाद का नया नाम, तो मुरादाबाद है, ठीक है। तो जैसे मुरादा जो होती है ना, मुरादा से बुरादा पकड़ लीजिए, या फिर मुराद लोग ना जम के मांगते हैं, तो गुरु जम्मेश्वर राज्य विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है 18वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया है? तो भर्तृहरि महताब को। किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता हासिल की है? तो लद्दाख ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा को मद्देनजर बायोप्लास्टिक पार्क कहाँ निर्मित किया गया है? तो ये कुंभी गांव लखीमपुर खीरी में, ठीक। तो देखिए ये क्वेश्चन था कि उत्तर प्रदेश में, ये मेरे ख्याल से जुलाई का क्वेश्चन है, कि उत्तर प्रदेश में पर्यावरण सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए बायोप्लास्टिक पार्क का कहाँ निर्मित किया गया है? तो कुंभी गांव है लखीमपुर खीरी। तो देखिए प्लास्टिक जो होती है ना, प्लास्टिक, लोग कुंभ में जा रहे हैं तो वहाँ से प्लास्टिक जो भी इधर उधर बिखरी रहेगी, उस प्लास्टिक को लोग इकट्ठा करेंगे, उसको बेचेंगे, तो क्या करेंगे? तो लाखों कमाएंगे। तो लखीमपुर खीरी कुंभी गांव। विश्व का पहला ओम आकार का मंदिर कहाँ निर्मित होगा? तो ओम आकार का जो मंदिर है वो पाली राजस्थान में निर्मित होगा। अगर हम ओम का जाप करेंगे तो ही हमारे पालन पोषण अच्छे से होंगे। वर्ष 2024 में किस सत्याग्रह के 100 वर्ष पूरे हुए हैं? तो ये हो जाएगा वाइकोम सत्याग्रह। क्वेश्चन नंबर 49 है 18वीं लोकसभा के 543 सीटों पर कुल कितनी महिलाएं चुनी गई हैं? तो इसका द नेक्स्ट आंसर है कि 74 महिलाएं चुनी गई हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना 630 मेगावाट की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो ये हो जाएगा छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। जो भी बरेठी सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला कहाँ रखी गई है? छतरपुर मध्य प्रदेश में रखी गई है। भारत की पहली बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री कहाँ स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में की गई है। जैसे जो भी बैटरी ऊर्जा भंडारण गीगा फैक्ट्री है वो जम्मू कश्मीर में इसकी जो मतलब स्थापित की जाने की घोषणा की गई है। किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है। त्रिनेत्र पूछेगा तो देखिए ना, योगी जी जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा धार्मिक पवित्र के हैं, तो त्रिनेत्र मतलब त्रिनेत्र किसके हैं? तो शिव जी के हैं, और त्रिनेत्र शिव जी के हैं, इसलिए ना योगी जी हैं वो शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। तो त्रिनेत्र ऐप जब भी पूछेगा तो योगी से रिलेट करेंगे कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की पहली पानी के पीछे चलने वाली भारत की पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा, मेरे ख्याल से इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। हम देख लेते हैं कि कब और कहाँ से की गई है। तो ये हो जाएगा 6 मार्च 2024 कोलकाता से की गई है भारत के पहली पानी के नीचे चलने वाली मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन। तो पहली बात तो इम्पोर्टेंट है कहाँ से, तो कोलकाता। डेट थोड़ा इम्पोर्टेंट है 6 मार्च 2024, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे इसमें। वैसे तो हम 25 क्वेश्चन लेके चल रहे थे, बट वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे, इसलिए देखते हैं कितने क्वेश्चन इसमें हो जाते हैं। टॉप 1500 क्वेश्चन आई दृष्टि के मैं इस चैनल पे करवाऊंगी, जो कि मानस सर द्वारा कराया गया है ये ई बुक, तो इसको मैं यहाँ रीड करूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54 नंबर 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। रक्षा प्रौद्योगिकी में नवाचार का प्रोत्साहन देने हेतु किस योजना को शुरू किया गया है? तो ये किस योजना को शुरू किया गया है? तो ये हो जाएगा बी, अदिति योजना को शुरू किया गया है। किस योजना को शुरू किया गया? तो अदिति योजना को, मतलब नवाचारों को प्रोत्साहन देने हेतु अदिति योजना को शुरू किया गया है। पहले राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है बिहार में। कहाँ पे किया गया है? तो बिहार में। किस राज्य की सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 को मंजूरी दी है? तो ये भी उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। किसने दी है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 18 सितंबर 2024 को एक राष्ट्रीय चुनाव के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान करने के इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
तो इसका हो जाएगा कि यह प्रस्ताव पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है। तो ये तो सही है। इस प्रस्ताव के अनुसार क्या है, इस प्रस्ताव के अनुसार देश में चुनाव 2 चरणों में होगा। तो बल्कि गलत है, यहाँ पे 1 चरण में बात की गई है। सॉरी, इस प्रस्ताव के अनुसार देश में चुनाव 2 चरणों में होगा। तो ये भी सही है, ये भी सही है, फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है। द्वितीय चरण का चुनाव प्रथम चरण के 100 दिनों के बाद आयोजित होंगे। तो ये गलत है, क्योंकि 100 दिनों के बाद नहीं था, इसमें ऐसा कुछ था ना कि 100 दिनों के बाद नहीं, 100 दिनों के अंदर ही था। ठीक है, 100 दिनों के अंदर ही था, क्योंकि मुझे थोड़ा सा यहाँ डाउट हो रहा है, मैं इसको अब भी क्लियर कर दे रही हूँ। तो ये मैंने सही बोला था कि ये 100 दिनों के बाद नहीं होगा, 100 दिनों के अंदर ही होगा। तो इसका जो है ये गलत है, थर्ड वाला गलत है, क्योंकि यहाँ पे गलत ये है क्योंकि ये 100 दिनों के बाद नहीं है, 100 दिनों के अंदर ही था। ठीक है, 100 दिनों के अंदर ही था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि एक राष्ट्र एक चुनाव हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के संदर्भ में विचार करें कि पहला क्वेश्चन दिया है कि यह 8 सदस्य समिति थी, 8 सदस्य समिति थी। और दूसरा है कि नितिन चंद्र विशेष आमंत्रित सदस्य थे। तो फर्स्ट तो सही है कि ये 8 सदस्य समिति थी, ये सही है। लेकिन ये जो कह रहा है ना कि नितिन चंद्र जो थे विशेष आमंत्रित सदस्य थे, तो ये गलत है, क्योंकि जो आमंत्रित सदस्य थे वो थे अर्जुन राम मेघवाल थे। ठीक है, तो ये याद रखना है कि ये जो सदस्य थे वो अर्जुन राम मेघवाल थे, ना कि नितिन चंद्र विशेष आमंत्रित सदस्य जो थे वो नितिन चंद्र नहीं थे, अर्जुन राम मेघवाल थे। और ना हो तो इसको मैं एक बार क्लियर कर दूंगी इसमें शॉर्ट्स के ही माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएम आशा के अंतर्गत शामिल घटक नहीं है। तो कौन सा घटक नहीं शामिल है? तो इसमें जो हो जाएगा, पूछा है शामिल नहीं है, तो डी जो है वो शामिल नहीं है। कुल 4 घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? तो पहला तो मूल्य समर्थन योजना जो है वो सही है, ये नहीं है। ठीक है, और ये तो है मूल्य समर्थन योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष, बाजार हस्तक्षेप योजना, और एक इसकी जगह पे है, 4 ही है ना इसमें, 4 मतलब घटक कितने हैं? तो 4 घटक हैं इसमें। और इसमें था कि मूल्य घाटा भुगतान योजना, मूल्य घाटा भुगतान योजना जो है वो भी थी इसमें। तो उसको लेके कुल 4 घटक इसमें थे। पीएम आशा के तहत कुल 4 घटक थे, तो ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें देखेंगे कि 18 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी प्रदान की। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पूछा है इसमें कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए, और इसमें ये था कि सही नहीं है पूछा है, पहले देखें क्या पूछा है, सही नहीं है। तो ये तो हमें ध्यान देना है कि इसमें लगभग जो भी था कौन सा, तो प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान। ठीक है, क्या है इसमें? तो इसमें दिया है कि जनजाति प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, ये दिया है ना। तो इसमें मतलब क्या शामिल नहीं है, क्वेश्चन ये है कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें लगभग 63,000 गांव शामिल होंगे, बिल्कुल सही है। कुल व्यय इसका कितना है? तो 79,156 करोड़ रुपए, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें दिया है कि राज्यों का हिस्सा जो है वो केंद्र की तुलना में अधिक है, जो कि ये गलत है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे राज्यों का जो हिस्सा है ना वो कम है, राज्यों का हिस्सा क्या है? कम है। यहाँ पे जो है केंद्र का हिस्सा जो है वो अधिक है। केंद्र का हिस्सा कितना है? तो अगर हम केंद्र के हिस्से की बात करें तो वो है 5-6, थोड़ा और इधर लिखती हूँ, सॉरी। केंद्र का जो हिस्सा है वो है, यहाँ लिखती हूँ, केंद्र का हिस्सा है 56,333। ठीक है, 56,333 करोड़, ये किसका हिस्सा है? तो केंद्र का है। वहीं अगर हम राज्य के हिस्से की बात करेंगे तो राज्य का कुल व्यय है 22,823। ठीक है, 22,823 करोड़।
ठीक है, ये राज्य का हिस्सा है, तो आप खुद देख सकते हैं। और टोटल इसका कितना है, तो ऐसे ही जोड़ लेंगे तो कितना है, तो 79,156 करोड़ रुपए, ठीक है। और इसका 56,333 करोड़ रुपए, और राज्य का कितना है, तो 22,823 करोड़ रुपए। तो ऐसे ही क्लियर हो गया कि पता चल गया कि राज्य का हिस्सा तो वैसे ही कम है, और वहीं अगर हम देखें तो केंद्र का हिस्सा अधिक है, बट यहाँ पे राज्य के हिस्सा को ज़्यादा कहा गया है, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो राइट हम आंसर हो जाएगा, पूछा सही नहीं है तो तीसरा जो है सही नहीं है, तो डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के माध्यम से स्वदेश दर्शन के अंतर्गत कितने गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जा रहा है, कितने गृह प्रवासों को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो ये हो जाएगा 1,000। कितने, तो 1,000 किसके स्वदेश दर्शन के मार्फत। 63 नंबर है कि बायो राइड योजना के संदर्भ में विचार करें, बायो राइड योजना के संदर्भ में विचार करें। तो इसमें दिया है कि 18 सितंबर 2024 को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। किसके द्वारा, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। तो यहाँ जो दिया है ना कि अध्यक्षता जो है वो गलत दे दिया, ठीक है। यहाँ पे जो अध्यक्षता है कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा नहीं है, इस यहाँ पे मोदी जी के द्वारा है, ठीक है। इसमें जो रहेंगे मोदी जी, अध्यक्षता किसने की है, तो मोदी जी ने इसकी अध्यक्षता की है। बाकी इसमें जो दिया है कि इसका जो कार्यान्वयन है वो कार्यान्वयन 15 में वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान किया गया है। तो ये तो बिल्कुल सही है, तो दो ऑप्शन जो हमारा सही है और इसका मैंने रीज़न भी बता दिया कि अमित शाह की जगह पे कौन रहेंगे, तो हमारे मोदी जी रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट नीति को मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई है। तो ये कब दी गई है, बायो E3 मतलब ट्रिपल ई जो है, इसको कब दी गई है, तो 24 अगस्त 2024 को दी गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमो भारत रैपिड ट्रेन के संदर्भ में विचार करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इस ट्रेन का संचालन गुजरात के अहमदाबाद एवं भुज के मध्य किया गया है। रैपिड ट्रेन, नमो भारत रैपिड ट्रेन कहाँ से किया गया, तो जैसे ना बोलते हैं गुजरात के अहमदाबाद एवं भुज के, तो नमो जपते जपते रात गुजर जाती है, और ये बात बहुत अहम है, ठीक है। भूजा नहीं फाक रहे हैं, तो मतलब एक थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं कि नमो भारत जब भी पूछेगा तो रात गुजर गई, अहम बात है। कोई भूजा नहीं खा रहा है, नमो का जाप कर रहा है, तो गुजरात अहमदाबाद एवं भुज, तो ये तो सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इस ट्रेन को अंतर शहर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका भी जो राइट आंसर हो जाएगा 1 व 2 दोनों सही हो जाएंगे, ठीक, इसमें दोनों सही हो जाएंगे। सी ऑप्शन जो हमारा है वो राइट है। फिर नेक्स्ट है 66 नंबर क्वेश्चन कि 11 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिश्रण मौसम को स्वीकृति प्रदान की, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मिश्रण मौसम की स्वीकृति प्रदान की गई है, इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो पूछा है क्या, सही नहीं है पूछा है। अब इसमें देख लेते हैं कि इसका कार्यान्वयन केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, तो ये तो बिल्कुल सही है। 2 वर्षों के लिए इस मिशन को 2,000 करोड़ रुपए का परिवहन निर्धारित किया गया, ये भी सही है। इसकी परिकल्पना एक बहुआयामी एवं परिवर्तनकारी पहल के रूप में की गई है, तो तीनों ही ऑप्शन हमारे सही हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणामों की घोषणा 7 सितंबर 2024 को जयपुर में की गई है। 130 शहरों में 3 श्रेणियाँ, 130 शहरों में को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। श्रेणी 1 में उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहर शामिल हैं, तो
स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 के परिणाम वगैरह की घोषणा में, मतलब इसमें यूपी स्पेशल से क्वेश्चन आ गया ना कि उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहर शामिल हैं, तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा 7। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय का निर्माण और भारत में शिशु मृत्यु दर शीर्षक में से लेख प्रकाशित हुआ था। तो ये जो है लेख प्रकाशित हुआ था कौन सा, तो नेचर। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 के संदर्भ में विचार करें, कौन सा है। इसका आयोजन 17 सितंबर 2024 को 2 अक्टूबर 2024 तक किया जा रहा है। इसका केंद्रीय विषय स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता है, तो दोनों ही ऑप्शन सही है, तो राइट आंसर हमारा 1 और 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत के 23वें विधि आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे 1 सितंबर किसके बारे में कह रहा है, तो विधि आयोग के। 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक के लिए मंजूरी दी गई है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष के साथ 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि विधि आयोग कब से कब है, तो 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027। मोटा मोटी याद रखना है कि 2024 से 2027 तक इसका जो कार्यकाल है वो हो गया है विधि आयोग का। इसमें एक पूर्णकालिक, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटी से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। इसमें एक पूर्णकालिक जो है अध्यक्ष के साथ, एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होंगे और 4 सदस्य होंगे, 1+4, ठीक है। 4 पूर्णकालिक सदस्य होंगे, तो ये इंपॉर्टेंट रखना है। 1+4 का कॉन्सेप्ट यहाँ बन रहा है, सॉरी, मतलब ये चीज़ याद रखना है। तो इसमें राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही है। डिजिटल कृषि मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें है कि 2 सितंबर 2024 को, कब, डेट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 सितंबर 2024 को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी, ये बिल्कुल सही है। कुल परिव्यय 28-17 करोड़ रुपए है। केंद्र का हिस्सा कितना है, तो 1940। केंद्र का हिस्सा कितना है, तो 1940 है। इसमें केंद्र का हिस्सा है 1940 और राज्यों का हिस्सा जो है 17-28 यहाँ लिखा हुआ है, तो जो पूछा है सही नहीं है, तो यही गलत है। कितना है एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा डी, राज्यों का हिस्सा 17-28 नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है किसान आईडीटीएस के निर्माण और डिजिटल फसल सर्वेक्षण हेतु उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को चुना गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, फर्रुखाबाद जिले को। क्या, तो डिजिटल फसल सर्वेक्षण हेतु किसके लिए, तो डिजिटल फसल सर्वेक्षण हेतु किस जिले को चुना गया है, तो वो फर्रुखाबाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के संदर्भ में विचार करें। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 के संदर्भ में विचार करें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पूछा है गलत उत्तर का चयन करें। तो देखिए इसे विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया है, तो ये तो सही है। कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 को किसके द्वारा जारी किया गया है, तो विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी किया गया है। पहली बार विश्व के शीर्ष 100 पत्तनों की सूची में भारत के 9 पत्तनों को शामिल किया गया, बिल्कुल सही है ये। विशाखापत्तनम का 19वां स्थान है, किसका है, तो विशाखापत्तनम का 19वां स्थान है। पूछा गलत उत्तर का चयन करें, तो डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी कथन गलत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर की 9 सितंबर 2024 को भारत सरकार ने किस देश के साथ संचालित इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के साथ साझेदारी की घोषणा की है, तो इसका जो राइट आंसर है अमेरिका। सेमीकंडक्टर का मिशन जो भी था उसको अमेरिका के साथ साझेदारी किया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत अब तक कुल 5 अर्धचालकों इकाइयों की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है, जिसमें शामिल है, तो कौन कौन से शामिल हैं, तो इसमें है साड़ंद है, ठीक है, धोलेरा है, फिर नेक्स्ट है मोरीगांव। तो 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर। मडोरा और पालघर का कोई नाम ही नहीं है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31 अगस्त एवं 1 सितंबर 2024 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। क्या पूछा है, राष्ट्रीय जिला न्यायपालिका सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया। 28 जनवरी 2024 को भारत की किस संस्था ने अपना स्थापना दिवस मनाया और अपनी स्थापना को हीरक जयंती वर्ष की शुरुआत की है।
किसने अपना स्थापना दिवस मनाया? सर्वोच्च न्यायालय ने मनाया था। कब मनाया था? तो बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 28 जनवरी 2024 को। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 10 से 12 जनवरी 2024 को। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी हाँ, 10 से 12 जनवरी 2024 को, 10 से 12 जनवरी। मृदा प्रोफाइलिंग मैपिंग के तहत देश के लगभग 142 मिलियन हेक्टेयर की भूमि को कितने पैमाने पर तैयार करने की परिकल्पना की गई है? तो इसका हो जाएगा ए हो जाएगा 1/10,000। 10 नहीं, अनुपात है 1:1000, ठीक है, 1:10,000। नेक्स्ट है राष्ट्रव्यापी डिजिटल फसल सर्वेक्षण के अंतर्गत वर्ष 2024-25 के लिए कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो ये हो जाएगा बी, 400 जिले। कितने जिले शामिल किए गए हैं? तो 400 जिले शामिल किए गए हैं। यूपी सरकार ने वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल की घोषणा की है? तो मित्रवन की। किस पहल की? मित्रवन की। 18वां भारत डिजिटल शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये मुंबई में किया गया है। 83वां विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 2024 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 129 है। इसमें हमें थोड़ा ऐसे याद कर लेंगे ना कि कब पूछा है। तो 83वां विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी 2024 के ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है? तो 129 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के किस जिले में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का उद्घाटन किया गया है? तो ये डी, रायबरेली है। कहाँ पे किया गया? तो देखिए, भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का कहाँ पे? तो रायबरेली में। इसमें हम 100 क्वेश्चन को कम से कम निपटा देते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट कहाँ पे किया गया है? तो रायबरेली में किया गया। फिर नेक्स्ट है कि देश के सबसे लंबे केबल आधारित पुल सुदर्शन सेतु का उद्घाटन 25 फरवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में किया है? तो सुदर्शन सेतु जब भी पूछेगा तो कहाँ पे आ जाएगा? तो सुदर्शन सेतु जो है वो सुदर्शन सेतु जब पूछेगा तो गुजरात में हो जाएगा था। सुदर्शन जो है वो सेतु पे रात गुजार दी है, ऐसे याद रख लीजिए। सुदर्शन सेतु जो है वो किस नदी पर है? बनाया गया है तो साबरमती नदी पे। सबर करते थे तभी तो रात गुजार दिए, तो साबरमती। विश्व की पहली विक्रमादित्य वैदिक घड़ी फरवरी 2024 में किस स्थान पर स्थापित की गई है? तो ये हो जाएगा बी, उज्जैन मध्य प्रदेश में। जब भी पूछे वैदिक घड़ी कहाँ पे स्थापित की गई है, वैदिक घड़ी, तो ये उज्जैन मध्य प्रदेश में। और फिर 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या था? 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या था? तो इसका हो जाएगा 9वें रायसीना डायलॉग 2024 का विषय क्या था? तो बी हो जाएगा इसमें कि चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। क्या हो जाएगा? चतुरंग संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग निर्माण। नेक्स्ट है एक राष्ट्र एक छात्र आईडी के उद्देश्य से शिक्षा मंत्रालय ने फरवरी 2024 में कौन सी पहल शुरू की है? तो सी है, अपार पहल शुरू की है। देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कब और कहाँ किया गया है? 20 फरवरी 2024 को संबलपुर ओडिशा में किया गया है। भारत केंद्र का उद्घाटन कब किया गया? तो संबलपुर ओडिशा में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेम विज्ञान प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणित और चिकित्सा में भारतीय महिलाओं और लड़कियों का प्रतिनिधित्व करने हेतु कौन सा पोर्टल 11 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया है? तो ये हो जाएगा बी, स्वाति पोर्टल। स्वाति पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका हो जाएगा बी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। स्वाति पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा। लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये हो जाएंगे अजय मणिकराव खानविलकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का शिलान्यास 19 फरवरी 2024 को किया गया है? किए हैं तो श्री कल्की धाम मंदिर। श्री कल्की धाम मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये संभल में है। कहाँ पे है? तो संभल में है। नेक्स्ट है असम का राज्यफल किसे घोषित किया गया है? तो असम का जो राज्यफल है वो कांजी नेमू है।
नेक्स्ट है 75वें गणतंत्र दिवस के 2 विषय क्या थे? तो ये थे विकसित भारत और भारत लोकतंत्र का मातृका। 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? तो इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के राष्ट्रपति थे, मतलब मुख्य अतिथि जब भी पूछेगा। 75वें गणतंत्र दिवस परेड के सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य की झांकी को दिया गया है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किस राज्य की झांकी को दिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ओडिशा को। 75वें गणतंत्र दिवस परेड में ओडिशा की झांकी किस थीम पर आधारित थी? तो ये हो जाएगा बी, विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। तो हमारे आई दृष्टि के टॉप 1500 MCQ में 100 MCQ ख़त्म हुए। बाकी के जो MCQ हैं नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड होंगे। थैंक यू सो मच।